नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्मार्ट जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों हम पॉलिटिकल की ही नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाकर चलेंगे और आज हम टॉपिक पर लेकर चलेंगे राज्य सरकार का प्रशासन, संविधान का भाग नंबर 6 और अनुच्छेद होंगे प्यारे बच्चों 152 से लेकर 237 तक। तो पहले एक बार हेडिंग ले लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य सरकार का प्रशासन, संविधान का भाग नंबर चल रहा है 6। अनुच्छेद की बात करें प्यारे बच्चों तो आर्टिकल होंगे 152 से 237 तक। राज्य सरकार के प्रशासन में जैसे प्यारे बच्चों केंद्र सरकार में कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका होती है, सेम ऐसे ही राज्य में भी प्यारे बच्चों एक कार्यपालिका होगी, एक विधानमंडल होगा, एक न्यायपालिका। तो राज्य में हम जो इस टॉपिक के साथ लेकर चलेंगे, जो सभी आर्टिकल को खोलेंगे, एक होगी प्यारे बच्चों राज्य कार्यपालिका, एक हम बात लेकर चलेंगे राज्य विधानमंडल और एक हम लेकर चलेंगे राज्य न्यायपालिका। जब हम इन तीनों को ही एक साथ रखेंगे तब तो प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक चलेगा, 237 तक। लेकिन हम इनको धीरे धीरे लेकर चलेंगे, यानी कि सबसे पहले हम राज्य की कार्यपालिका लेंगे, जिनमें से राज्यपाल सबसे पहले लेंगे, फिर राज्य विधानमंडल और राज्य की न्यायपालिका। इस प्रकार से हम तीनों को देखकर चलेंगे। तो यहाँ एक बार हम इस टॉपिक की एक बार स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों राज्य कार्यपालिका से हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन प्यारे बच्चों। तो फिलहाल अभी हम इस हेडिंग को यहां से हटा लेते हैं और इसमें हम बात करेंगे राज्य कार्यपालिका, जिसमें से हम सबसे पहले लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों राज्यपाल। आर्टिकल हम इनकी बात करेंगे 152 से 167 तक ये हमारे पास हेडिंग में चलेगी, यानी कि आज हम केवल और केवल राज्यपाल को ही लेकर चलने वाले हैं। इनमें से सबसे पहला जो हम आर्टिकल लेकर चले तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आर्टिकल आता है 152 और अनुच्छेद नंबर 152 कहकर चलता है परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन, कि राज्य कार्यपालिका की क्या परिभाषा होगी वो हमें अनुच्छेद नंबर 152 के साथ दिखाई देता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आता है अनुच्छेद नंबर 153। यहां हम बात लेकर चलेंगे आर्टिकल 153। ये कहकर चलता है प्यारे बच्चों प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यानी कि प्यारे बच्चों कोई भी अगर राज्य है तो वहां पर आपको एक राज्यपाल जरूर दिखाई देगा। अब यहाँ एक डाउट आएगा कि सर हमने तो 2 राज्य का भी एक राज्यपाल देखा है, अब उसमें क्या, फिर तो ये आर्टिकल गलत हो जाएगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, जो 7वां संविधान संशोधन है, ईयर है 1956 1956 का। ये संविधान संशोधन कहेगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है।
तो यहां सबसे पहले एक संविधान संशोधन आएगा, नोट में ले लेते हैं 7वां संशोधन 1956। ये कहकर चलता है बेटा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। कि विशेष परिस्थिति हो जाए, कोई दूसरे राज्य का राज्यपाल त्यागपत्र दे दे, तब प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन में 2 राज्यों का भी आपको एक राज्यपाल दिखाई दे सकता है। इसके बाद हम आर्टिकल लेकर चलते हैं अनुच्छेद नंबर 154। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल दिखाई देगा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के साथ हमारे पास होगा राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से मतलब यह है प्यारे बच्चों कि राज्यपाल तो कार्य कर नहीं पाता है, लेकिन इसका उपयोग वो कैसे करेगा, अपने अधीनस्थों यानी कि सबऑर्डिनेट के माध्यम से। सबऑर्डिनेट में कौन होंगे प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री होगा और साथ में मंत्री परिषद होगी जो इसके कार्य को आसान करेगी। तो यहां हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सहायता ले सकता है। कि राज्यपाल अपना कार्य अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यहां हमने अधीनस्थ पहले ही डाल लिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है और आर्टिकल चलेगा 155, अनुच्छेद नंबर 155। ये कहकर चलता है राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट। राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहां अपॉइंटमेंट करने वाला एक ही व्यक्ति दिखाई देगा जो होगा आपके पास राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। किसी भी गवर्नर की अपॉइंटमेंट तो करता है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, लेकिन उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाकर चलता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन शपथ उस राज्य के राज्यपाल को हमेशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। हमने पॉलिटिकल का फर्स्ट जब लेक्चर दिया था, इंट्रोडक्शन किया था, तब भी समझाया था कि जैसे केंद्र में सबसे बड़ा व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है बेटा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पर राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति हो गया राज्यपाल और राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट हो गया हाई कोर्ट। तो इसको शपथ तो दिलाएगा कौन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर आप मान लो भूल जाओ कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप एक बात सोचें कि जो राज्यपाल आपके राज्य का है क्या वो किसी दूसरे राज्य का नहीं बन सकता? अफसोस सी बात है, बन सकता है। अगर बन सकता है तो ऐसा बनाने वाला कोई भारत का सबसे बड़ा आदमी होगा, और भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति तो केवल एक ही है, जो है कौन, राष्ट्रपति। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला आर्टिकल चलता है 156। ये कहकर चलता है राज्यपाल का कार्यकाल। यहां गौर करना बेटा, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की दया तक होता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा तक। तो इसमें 2 सब क्लोज पॉइंट बनते हैं।
प्रेसिडेंट की इच्छा तक। और दूसरा सब क्लोज बनता है प्यारे बच्चों राज्यपाल का त्याग पत्र, यानी कि रेजिग्नेशन। और राज्यपाल का त्याग पत्र दिया जाता है हमेशा हमेशा किसको? तो वो दिया जाएगा प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के अलावा ये रेजिग्नेशन किसी को भी नहीं देता है। ये सब कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 156 कि राज्यपाल का जनरली कार्यकाल बेटा जब पद धारण करता है तो 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो बेटा 5 वर्ष से आगे भी बढ़ा सकता है। तो इसी वजह से हो जाता है राष्ट्रपति की इच्छा तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने कार्य पर बना रहता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर आता है 157। और यहां पर बात होती है क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की, कि राज्यपाल बनने के लिए उस व्यक्ति के पास क्या क्वालिफिकेशन हो, क्या योग्यता हो। यहां हम जनरली लेकर चलते हैं कि अपन ये पॉइंट कंसीडर नहीं करते कि वो भारत का नागरिक हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से दिवालिया पागल ना हो। यहां अपन लेकर चलते हैं केवल एक पॉइंट जिसमें बात होती है मिनिमम एज। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु हो 35 वर्ष वो राज्यपाल बनने की योग्यता को धारण करेगा। भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी राज्य के विधान मंडल में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वो सारे पॉइंट इसके साथ क्वालिफिकेशन साथ चलते हैं, योग्यता के साथ चलते हैं। इसी में अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 158 भी आएगा, राज्यपाल पद के लिए शर्त आएंगी। अब यहां बात होती है राज्यपाल पद के लिए शर्त। इन शर्तों में हम सबसे पहली शर्त लेकर चलें तो ये दिखाई देगी, लाभ के पद पर ना हो। दूसरी कंडीशन आती है किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। यानी कि प्यारे बच्चों जब भी कभी हम विधानमंडल के सदस्य की बात करें तो उसके बारे में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिएगा कोई भी राज्यपाल किसी संसद का सदस्य भी है और वो राज्यपाल भी बन जाता है तो उसको अपने सदस्य पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो वहां पर सीधी सी बात हो गई कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर ना होना चाहिए। ये सब कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 158 में। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका टॉपिक चल रहा है बेटा, राज्यपाल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 152 से लेकर 167 तक चलेंगे। सबसे पहला बोलकर चलता है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 152, जिसमें बात होती है परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की। आर्टिकल नंबर 153 कहकर चलता है बेटा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रॉब्लम है इस आर्टिकल में, इसलिए संविधान संशोधन किया। 7वां संविधान संशोधन 1956 का है, जिसके आधार पर आती है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद आर्टिकल आता है 154 कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का उपयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ हमने यहाँ पहले लिख ली, कार्यों के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता लेगा। आर्टिकल नंबर 155 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट करेगा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति। 156 लेकर चलता है राज्यपाल की कार्यपालिका जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। अमूमन 5 साल का माना जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन मिले राष्ट्रपति की इच्छा तक, तब यहां तक रखिएगा। राज्यपाल अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र किसको देगा? तो वो बेटा देगा राष्ट्रपति को। 157 कहकर चलता है बेटा राज्यपाल बनने के लिए योग्यता। तो वहां पर मिनिमम एज की बात करते हैं 35, बाकी पॉइंट स्किप करते हैं, भारत का नागरिक हो।
158 कहकर चलता है राज्यपाल पद के लिए शर्त। पद के लिए शर्त में हम दो जनरल कंसिडर करते हैं कि लाभ के पद पर ना हो, किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, फिर हम आगे चर्चा लेकर चलते हैं। डन। इसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल आता है प्यारे बच्चों, वो आकर चलेगा आर्टिकल नंबर 159। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहां बात होती है किसमें? शपथ में। गौर करिएगा बेटा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हमेशा और हमेशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा। जो भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ये राज्यपाल को प्यारे बच्चों शपथ दिलाकर चलता है। इसी के साथ हम एक कंडीशन रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वो आर्टिकल नंबर 159 में नहीं आएगा। हम ले लेते हैं वेतन। स्टार लगा रहे हैं बेटा, आर्टिकल के साथ नहीं रखना। राज्यपाल का वेतन होता है प्यारे बच्चों 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 मासिक। लेकिन इसी में गौर करना कि एक राज्य के राज्यपाल हो तो वेतन है 3.5 लाख। यदि दो राज्यों का अगर एक राज्यपाल बन जाए तब वेतन कितना? एक का है 3.5, दो का यानी कि 3.5 + 3.5। नहीं बेटा, यहां दो या दो से अधिक राज्यों का अगर एक ही राज्यपाल हो तो उसका वेतन डिसाइड करता है राष्ट्रपति। तो इसको अपन नोट में कंसिडर कर लेते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होने पर उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां राष्ट्रपति वेतन को डिसाइड करेगा कि आखिर में वेतन उसको दिया कितना जाना है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि वेतन दोनों राज्यों का देना है तो 3.5 + 3.5 यानी कि 7 लाख दे देगा। अगर उसको लगता है कि एक राज्य का पूरा तो देना ही देना है, दूसरे राज्य का शायद ना भी दे, या दूसरे राज्य का 50% दे, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करेगा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति। तो ये है हमारे पास आर्टिकल नंबर 159 में शपथ की बात हुई। ये किसी आर्टिकल के साथ नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, तो वेतन को ध्यान रखना 3.5 लाख के साथ होगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर आता है 160, अनुच्छेद नंबर 160। आर्टिकल नंबर 160 कहता है बेटा, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के संबंध में कि जब राज्यपाल अनुपस्थित हो या असमर्थ हो तब उसका कार्य कैसे होगा। तो यहां चलता है राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन के संबंध में जब राज्यपाल असमर्थ हो या अनुपस्थित हो।
कि जब भी कभी राज्यपाल प्यारे बच्चों असमर्थ या अनुपस्थित होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में कार्यभार उसका कौन देखेगा? ऐसे वक्त में उसका कार्यभार देखता है बेटा कोई भी कार्यवाहक राज्यपाल, लेकिन वो होगा किसी दूसरे राज्य का। तो ऐसे वक्त में अनुपस्थिति में या असमर्थता में राज्यपाल का कार्य दूसरे राज्य का कार्यवाहक राज्यपाल करेगा। जो भी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनेगा प्यारे बच्चों कार्यवाहक, वो ऐसे वक्त में यहां कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। तो अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 160। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 161, और यहां बात होती है प्यारे बच्चों क्षमादान कि राज्यपाल किसी भी राज्य सूची से संबंधित अपराधी की सजा को कम कर सकता है, माफ नहीं कर सकता प्यारे बच्चों। माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो यहां सजा को कम कर सकता है, अगर 10 साल की सजा है तो 5 साल की कर दे। वो अधिकार यहां पर राज्य में किसके पास होता है? तो वो बेटा राज्यपाल के पास होगा क्षमादान का अधिकार। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 162, तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि जब राज्यपाल किसी बिल पर हस्ताक्षर कर दे तो बिल पर हस्ताक्षर के बाद वो ऑटोमेटिक सी बात है बेटा राज्य के लिए कानून बन जाता है, गजट बन जाता है। तो आर्टिकल नंबर 162 कहकर चलता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 159 कहकर चलता है राज्यपाल की ओथ यानी कि शपथ। शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। वेतन राज्यपाल का माना जाता है 3.5 लाख रुपए, 3,50,000। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई एक राज्यपाल हो तो ऐसे वक्त में उसका वेतन डिसाइड करने वाला होगा कौन? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 160, राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। जब राज्यपाल अनुपस्थित हो या असमर्थ हो कार्य करने में तो कोई भी दूसरे राज्य का जो राज्यपाल होगा उसको राष्ट्रपति बनाकर चलता है कि आप इस राज्य का कार्य देखें क्योंकि यहाँ के राज्यपाल अनुपस्थित या असमर्थ हैं। 161 कहकर चलता है बेटा क्षमादान का अधिकार है। राज्य सूची से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपराधी हो, दंडित हो जाए तो उसकी सजा को कम करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। 162 कहकर चलता है बेटा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति का मतलब राज्य विधानमंडल में जब भी कोई बिल पेश हो जाए और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वो राज्य के लिए कानून का दर्जा ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 162 के साथ। एक बार अब इसका आर्टिकल स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों, फिर हम 163 पर बात करते हैं। डन। अगला हमारा आर्टिकल चलता है प्यारे बच्चों अनुच्छेद नंबर 163, मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता प्रदान करेंगे। तो आर्टिकल नंबर होगा 163, मंत्री
परिषद राज्यपाल को सहायता कार्य में करेगी। कि जो भी राज्य की मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री आते हैं वो सब शामिल होंगे, तो वो राज्यपाल को कार्य करने में इसकी मदद करेंगे, इसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो यहाँ आर्टिकल आता है 163। इसके बाद आता है मंत्रियों के संबंध में प्रावधान। नेक्स्ट आर्टिकल है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 164। मंत्रियों के संबंध में प्रावधान। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 165। इसको कहते हैं बेटा राज्य का महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता को अपन बोलकर चलेंगे एडवोकेट जनरल। कि जब भी कभी राज्य में कानूनन कोई सलाह लेनी है राज्यपाल को या राज्य की सरकार को, तो ऐसे वक्त में जैसे केंद्र में होता है महान्यायवादी, तो राज्य में भी एक सरकारी वकील होता है जिसको कहा जाता है महाधिवक्ता। इसको हम आगामी वक्त में डिटेल से पढ़ेंगे कि राज्य महाधिवक्ता के लिए आर्टिकल आता है प्यारे बच्चों अनुच्छेद नंबर 165। 166 चलता है राज्य सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल नंबर 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, कि राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसे वक्त में वो राज्य सरकार को बर्खास्त करने तक का भी अधिकार रखता है। ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास होंगे। जैसी सरकार बर्खास्त होती है तो राज्य में लग जाता है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356। यहाँ पर राज्यपाल एज ए एजेंट के रूप में काम करता है राष्ट्रपति के लिए। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 167 कि राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री से कर्तव्य। राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। यहां 152 से 167 राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां हैं वो खत्म हुई हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल और भी हैं प्यारे बच्चों जिनको हम अलग से डिनोट करेंगे। पहले हम यहां तक चर्चा करते हैं कि मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता करेगी। किस चीज में? कार्य में करेगी। कि जब भी राज्यपाल को कोई कार्य करना है तो मंत्री परिषद पूर्ण रूप से इसका सहयोग करेगी। 164 कहकर चलता है बेटा मंत्रियों के संबंध में प्रावधान, कि मंत्रियों की नियुक्ति शपथ जितनी भी है वो सब आर्टिकल 164 के साथ चलेंगे, क्योंकि मंत्रियों मुख्यमंत्री सबको बेटा शपथ कौन दिलाकर चलता है? वो राज्यपाल दिलाकर चलता है। अपॉइंटमेंट सारी राज्यपाल के साथ है। 165 कहता है प्यारे बच्चों राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, कि राज्य में कानूनी संबंधित कोई भी सलाह लेनी है तो वो महाधिवक्ता से ली जाती है। राज्य सरकार के केसेस को भी कौन लड़ता है? महाधिवक्ता। 166 कहता है राज्य सरकार के कार्य संचालन, की राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। 167 कहता है कि राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, कि राज्यपाल को हर बारे में बताया जाए कि कार्य किस प्रकार से उस राज्य में चल रहा है। ये सारे आर्टिकल हो जाते हैं राज्यपाल के संबंधित। इसके बाद हम कुछ अन्य आर्टिकल देखकर चलेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।
डन प्यारे बच्चों। इसके बाद हम हेडिंग को थोड़ा बदल लेंगे। अब यहां हेडिंग में लेकर चलेंगे राज्यपाल की अन्य शक्तियां। ये थोड़े से आर्टिकल 167 के बाद आते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों इसको हमने अलग रूप में कंसिडर कर लिया है। 174 राज्य विधानमंडल के सत्र और विघटन से संबंधित आता है। तो पहले लेकर चलते हैं आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडल का सत्र विघटन। ये सारा कार्य कौन कर चलता है प्यारे बच्चों? ये सारा कार्य करेगा केवल और केवल कौन? राज्यपाल। जब भी किसी राज्य में सत्र को बुलाना हो, सत्र को समाप्त करना हो, राज्य विधानमंडल का विघटन करना हो, ये सारे कार्य कौन कर चलता है प्यारे बच्चों? ये राज्यपाल कर चलता है। इसीलिए लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल का सत्र यानी कि बैठक, विघटन यानी कि विधानसभा को समाप्त करने का अधिकार, ये सब किसके पास चलता है? तो ये सब राज्यपाल के साथ होकर चलेगा। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आएगा 175 विधानमंडल को संबोधित करने का अधिकार। विधानमंडल को संबोधित करने का अधिकार। राज्यपाल कभी भी विधानमंडल में अपना भाषण दे सकता है, उसी को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों संबोधित करने का। यानी कि किसी भी समय में राज्यपाल स्वतंत्र है कि विधानमंडल में जाए और भाषण दे। जनरली सामान्य रूप से नई विधानसभा के गठन के बाद और प्यारे बच्चों बजट सत्र जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसूनी सत्र या शीतकालीन सत्र के शुरुआत में और अंत में प्रस्ताव के साथ साथ बेटा ये लेकर चलता है अपना भाषण, तो वो संबोधित करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 175 के साथ होगा। इसके बाद आता है 176, यहां विशेष अभिभाषण की बात होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ये राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब होता है? अभिभाषण को आप ये समझो कि राज्यपाल की स्पीच की बात हो रही है। नई विधानसभा के गठन के बाद या बैठक से पहले अंत में, कि जब भी कभी नई विधानसभा का गठन होता है तो राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। अगर मान के चलें कि एक राज्य में विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, जैसे यूपी में है, तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और यहाँ का जो भाषण बोलने के लिए आएगा तो वो हमारे पास राज्यपाल होगा। ये भाषण भी तैयार कौन करता है प्यारे बच्चों? तो भाषण तैयार करती है मंत्री परिषद। इसके बाद आर्टिकल आता है अनुच्छेद नंबर 200 कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित बिल पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। यहां पर आर्टिकल चलेगा 200। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित बिल पर राज्यपाल की सहमति। यदि राज्यपाल ने बिल पर बेटा सहमति दे दी तो कानून बन जाएगा।
और अगर राज्यपाल ने उस बिल पर सहमति नहीं दी है तो फिर वो बिल प्यारे बच्चों रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के मार्गदर्शन के लिए उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है, लेकिन वो इस आर्टिकल में नहीं, वो आर्टिकल नंबर चला जाता है 201 पर। तो अगला अनुच्छेद आता है 201, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और लास्ट प्यारे बच्चों आर्टिकल चलता है 213, इसको कहते हैं अध्यादेश। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस। इसका मतलब यह है कि जब भी कभी राज्य में विधानमंडल का कार्य ना चल रहा हो, यानी कि विधानसभा का सत्र ना हो, तो ऐसे वक्त में प्यारे बच्चों राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है कानून बनाने के लिए। लेकिन आने वाले वक्त में ये कानून या अध्यादेश जो है ये जब तक विधानसभा ना है तब तक तो बेटा ये चलेगा, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर ही आपको विधानसभा से फिर अब आपको इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा कानून बनाने का अधिकार संसद के पास और यहाँ पर विधानमंडल के पास होगा। तो ये अध्यादेश जो होते हैं ये ज़्यादा लंबे वक्त के लिए लागू नहीं हो सकते। रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 174 कहता है कि राज्य विधानमंडल में विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्र को समाप्त करने और विधानमंडल को भंग करने का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल का। 175 कहता है कि विधानमंडल को संबोधित करने का अधिकार राज्यपाल का। 176 कहता है बेटा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब, जब नई राज्य विधानसभा बनती है तब, कभी भी सत्र शुरू हो तब, सत्र का समाप्त खत्म हो रहा हो तब, ऐसे वक्त में राज्यपाल विशेष अभिभाषण यानी कि स्पीच देता है प्यारे बच्चों, जो अभिभाषण तैयार किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी पारित बिल जो होगा वो राज्यपाल की मंजूरी के लिए होगा। अगर वो मंजूरी दे देता है तो वो कानून बनेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। 201 कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी बिल है उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। और 213 कहता है बेटा अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, कि जिस वक्त में राज्य विधानमंडल कार्य नहीं कर रहा है ऐसे वक्त में राज्यपाल कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। जो राज्यपाल सीधा कानून बनाता है उसको ही कहते हैं प्यारे बच्चों अध्यादेश। आशा करता हूं आज संविधान का भाग 6 राज्य सरकार का प्रशासन और इसका भी सब क्लॉज 1 जिसमें राज्य की कार्यपालिका की बात करी ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखकर चलेंगे जहां पर बात होगी बेटा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की, तो वो हम नेक्स्ट सीरीज में लेकर चलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।